हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नाइन्थ क्लास में एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है भाई, इन ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू आर ऑन टेकन ऑन डायगोनल बी डी सच दैट डी पी इज इक्वल टू बी क्यू। तो हमें हमें क्या क्या प्रूव करना है भाई, ट्राइंगल ए पी डी कन्ग्रुएंट है ट्राइंगल सी क्यू बी के, सेकंड पार्ट में ए पी इक्वल है सी क्यू के, थर्ड पार्ट में ट्राइंगल ए क्यू बी इक्वल कन्ग्रुएंट है ट्राइंगल सी पी डी के, और फोर्थ पॉइंट में ए क्यू इक्वल है सी पी के, और फिफ्थ पॉइंट में हमें बताना है कि ए पी सी क्यू क्या एक पैरेललोग्राम है। तो देखो भाई, सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन क्या है। गिवन है अपने को ए बी सी डी जे पैरेललोग्राम है और पी एंड क्यू आर ए पॉइंट्स ऑन डायगोनल बी डी सच दैट डी पी इक्वल टू बी क्यू। अब हम क्या करेंगे, प्रूव करना है हमें फर्स्ट पार्ट में कि ट्राइंगल ए पी डी कन्ग्रुएंट है ट्राइंगल सी क्यू बी के। तो क्या करेंगे हम फर्स्ट पार्ट में, इन ट्राइंगल ए पी डी एंड ट्राइंगल सी क्यू बी वी हैव, हमें क्या मिलता है भाई, ए डी इक्वल बी सी के, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। सेकंड में डी पी इक्वल टू बी क्यू ये हमें गिवन है, और थर्ड में क्या हो जाएगा, एंगल ए डी पी इक्वल हो जाएगा एंगल सी बी क्यू के, क्योंकि ये अल्टरनेट हैं। अब देखो भाई, हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि दोनों ट्राइंगल्स के 3 कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो गए हैं। तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हो गए तो ट्राइंगल कन्ग्रुएंट होगी तो अपनी किस नियम से हुई भाई, ट्राइंगल ए पी डी कन्ग्रुएंट है ट्राइंगल सी क्यू बी के एस कन्ग्रुएंसी नियम से, यानी कि साइड एंगल है साइड से। तो अब देखो भाई, जो सेकंड पार्ट है वो इन दोनों ट्राइंगल्स पे बेस है। ए पी है वो ए पी डी की साइड और सी क्यू है वो सी क्यू बी की साइड है। तो ये जब दो ट्राइंगल कन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या हो जाते हैं, सभी इक्वल हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, अपना ए पी इक्वल सी क्यू की हो जाएगा किससे, सी पी सी टी से। सी पी सी टी का मतलब होता है कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कन्ग्रुएंट ट्राइंगल। थर्ड पार्ट है भाई, थर्ड पार्ट में हमें ट्राइंगल ए क्यू बी को कन्ग्रुएंट प्रूव करना है ट्राइंगल सी पी डी के। तो अब इसमें भी देखेंगे भाई, ए पी इक्वल है सी डी के, क्यों, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम है। डी पी इक्वल बी क्यू के हमें गिवन है, और तीसरा पार्ट हो जाएगा एंगल ए बी क्यू इक्वल हो जाएगा एंगल सी डी पी के, किस नियम से, अल्टरनेट एंगल। तो अब इस तरीके से भाई दोनों ट्राइंगल्स के 3 कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो गए। तो 3 इक्वल हो गए तो अब ये ट्राइंगल क्या हो गई, कन्ग्रुएंट हो गई। ट्राइंगल कन्ग्रुएंट किस नियम से हुई भाई, एस कन्ग्रुएंसी नियम से। अब जो फोर्थ पार्ट है वो भी किस पे डिपेंड है भाई, थर्ड पार्ट पे, क्यों, क्योंकि दोनों साइड्स थर्ड पार्ट के ट्राइंगल्स के हैं। तो यानी कि जब कन्ग्रुएंट ट्राइंगल होते हैं तो उसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाते हैं। तो इसलिए ए क्यू इक्वल हो गया सी पी के, किस नियम से, सी पी सी टी से। अब फिफ्थ का है, सिंस इन ए पी सी क्यू अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स क्या होती हैं भाई, इक्वल होते हैं। देयरफॉर इन ए पैरेललोग्राम पर ये सिंस ए पी की सी क्यू क्या हो जाएगी, अपनी पैरेललोग्राम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि देखो भाई फोर्थ और थर्ड सेकंड पार्ट है, इसमें ये दोनों जो साइड्स इक्वल कर रहे हैं ये क्या है, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स हैं, और जब पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाती हैं तो पैरेललोग्राम हो जाती है। तो इसलिए ए पी सी क्यू अपोजिट साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर ये पैरेललोग्राम होगी। अब अपना आता है भी 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम एंड ए पी इक्वल ए पी एंड सी क्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टिसेस ए एंड सी ऑन डायगोनल बी डी, यानी कि डायगोनल बी डी पे 2 परपेंडिकुलर खींचे गए हैं, एक ए वर्टिसेस से और एक सी वर्टिसेस से। तो अब हमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल ए बी पी कन्ग्रुएंट है ट्राइंगल सी क्यू डी के, और सेकेंड पार्ट में ए पी इक्वल है सी क्यू के। तो अब हम लिखेंगे गिवन क्या है कि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम एंड ए पी एंड सी क्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टिसेस ए एंड सी ऑन बी डी। तो हम यहाँ से क्या जाएगा भाई, इसलिए ट्राइंगल ए पी बी कन्ग्रुएंट हो जाए। टू प्रूव करना है हमें ट्राइंगल ए पी बी कन्ग्रुएंट है ट्राइंगल सी क्यू डी के। तो इसके लिए हम दोनों ट्राइंगल्स ले लेंगे, इन ट्राइंगल ए बी पी एंड
ट्राइंगल सी क्यू डी वी है एंगल ए बी पी इक्वल एंगल सी डी क्यू के, क्योंकि दोनों के अल्टरनेट एंगल हैं। ए बी इक्वल है सी डी के, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम में इक्वल है। तो ट्राइंगल ए पी बी इक्वल हो जाएगी, सॉरी एंगल ए पी बी इक्वल है एंगल सी क्यू डी के, क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं। तो इसलिए ट्राइंगल ए पी बी कन्ग्रुएंट हो गई भी ट्राइंगल सी क्यू डी के, किस नियम से? एंगल साइड एंगल नियम से। तो जब दो ट्राइंगल कन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स अपने आप इक्वल हो जाते हैं। तो इसलिए ए पी किसके इक्वल हो जाएगा भाई? सी क्यू के। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में कह रहा है इन ए ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ई एफ, दो ट्राइंगल दे रखे हैं भैया अपने को, ए बी सी और डी ई एफ। तो इनमें हमें क्या करना है? इन ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ई एफ, ए बी इक्वल दे रखा है डी के और ए बी परपेंडिकुलर दे रखा है डी के, बी सी इक्वल है ई एफ के एंड बी सी पैरेलल है ई एफ के। तो वर्टिसेस ए बी सी आर ज्वाइन टू वर्टिसेस डी ई एफ, और इनको आपस में ज्वाइन कर रखा है भाई डी ए बी सी को डी ई एफ से। तो हमें दिखाना है कि क्वाड्रिलेटरल ए बी डी इज ए पैरेललोग्राम, सेकेंड में क्वाड्रिलेटरल बी एफ सी इज ए पैरेललोग्राम, थर्ड पार्ट में दिखाना है ए डी पैरेलल है सी एफ के एंड ए डी इक्वल है सी एफ के, और फोर्थ पार्ट में दिखाना है भाई क्वाड्रिलेटरल ए सी एफ डी जे पैरेललोग्राम, और फिफ्थ पार्ट में ए सी इज इक्वल टू डी एफ, और सिक्स्थ पार्ट है उसमें दिखाना है ट्राइंगल ए बी सी कन्ग्रुएंट है ट्राइंगल डी एफ के। तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। गिवन हमने लिख लिया है कि इन ए ट्राइंगल डी ए बी सी एंड डी ई एफ, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी एफ, ए बी इक्वल है डी के, ठीक है भाई, और ए बी पैरेलल डी के है, बी सी इक्वल ई एफ के है एंड बी सी पैरेलल ई एफ के है, और वर्टिसेस को हमने ज्वाइन कर रखा है। तो सबसे पहला पार्ट है हमें क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी प्रूव करना है। तो इसमें क्या हो जाएगा भाई? ए बी हमें इक्वल दे रखा है डी के एंड ए बी पैरेलल है डी के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी डी इज ए पैरेललोग्राम, क्यों? क्योंकि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल एंड इक्वल। तो सेकंड अपने आप इक्वल हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट में भी हमें यही दे रखा है बी सी इक्वल ई एफ के और बी सी पैरेलल ई एफ के। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? जब वन पेयर ऑफ साइड्स इक्वल और पैरेलल होती है तो दूसरी भी क्यों होती हैं? पैरेलल और इक्वल होंगी। क्यों? क्योंकि भैया आपको पता है जब दो साइड पैरेलल होती हैं तो उनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है, और जो ट्रांसवर्सल होते हैं उनकी लेंथ भी इक्वल होती है। तो जब ए बी बी सी और ई एफ इक्वल हो गए तो इनके ट्रांसवर्सल दो है, मान लो जो अपोजिट साइड है वो इसके दो ट्रांसवर्सल हो जाएंगे, और दोनों ट्रांसवर्सल्स की लेंथ क्या होगी? इक्वल होगी, क्योंकि दोनों लाइंस क्या है? पैरेलल हैं। थर्ड क्वेश्चन है उसमें क्या है भाई? बी सी इक्वल है सी एफ के एंड बी ई पैरेलल है बी ई सी एफ के। तो बी एफ सी क्या है? अपनी पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम है तो उसकी क्या हो जाएगी? ए बी इक्वल बी ई के एंड ए डी पैरेलल बी ई के। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ए डी इक्वल सी एफ के एंड ए डी पैरेलल सी एफ के, क्योंकि दोनों क्या होगी? पैरेललोग्राम होगी। इसी तरीके से इसका अपना फोर्थ पार्ट आएगा भाई। फोर्थ पार्ट में भी हमें यही प्रूव करना है। तो वन पेयर क्या है इसका? इक्वल और पैरेलल है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगी? पैरेललोग्राम। और फोर्थ पार्ट में ए सी इज इक्वल टू डी एफ सी, तो आपको पता है कि अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, तो इसलिए ए सी इक्वल हो जाएगा डी एफ के। अब अपना आता है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमें ट्राइंगल्स को कन्ग्रुएंट करना है। तो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ई एफ वी हैव ए बी इक्वल टू बी ई, ये हमें गिवन है, और बी सी इक्वल टू ई एफ भी हमें गिवन है, और ए सी और इज इक्वल टू डी एफ हमने अभी ऊपर प्रूव किया है। तो ट्राइंगल ए बी सी कन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्राइंगल डी ई एफ के, किस नियम से? साइड 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 नियम से। अब आता है इसका अपना 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई कि ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम।